मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी इंडिया अलायंस को भी। पक्का विश्वास है। कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसे हालात हो गए थे। और यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर राजीव गांधी जी की मजबूरी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा 15 पैसा पहुंच पाता है। यह मजबूरी उन्होंने व्यक्त की। लेकिन आपने देखा उस चुनौती को, जिससे कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री निपट नहीं पाया, उस चुनौती को स्वीकार करने का काम यदि किसी ने किया तो भारत के माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे बहनों भाई, आज आधार, मोबाइल, जनधन की एक ऐसी ट्रीटी बना दी है कि मेरे बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह करिश्माई काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री भ्रष्टाचार में के आरोपों में जेल जा रहे हैं और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया जा रहा है। बहनों भाइयों, यह सब सारी एजेंसियां स्वतः काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? यदि हमारी सरकार बिना किसी आरोप के, बिना सबूत के यदि किसी को गिरफ्तार कर रही है, हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अदालतों के द्वारा भी जो उनको राहत मिलनी चाहिए। अब आरोप लगाने के लिए चाहे कोई जो भी आरोप लगा दे, और ये कांग्रेस के लोगों को और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वही चीजें यहां पर हो रही हैं। हालात अब धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों बदल रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है, और आज मोबाइल के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी मोबाइल के माध्यम से जो आज लेन देन का काम हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि सारी दुनिया में डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं, जो हो रहा है, सारी दुनिया का लगभग आधा, यानी लगभग 46% यदि कहीं पर हो रहा है तो यह भारत के अंदर हो रहा है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक हम काबू पाने में कामयाब रहे हैं। यह करिश्मा है भारत का। क्या क्या नहीं किया हमारी सरकार ने।